डिस्कस अबाउट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इससे पहले हम लोगों ने नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस पॉजिटिव डिवीजन और नेगेटिव डिवीजन दोनों केस हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया था। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है? तो ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है, उसी का नाम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। लेट मी डिस्कस अबाउट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखते हैं प्रॉपर्टी depend on number of solute particle that will known as colligative property, irrespective from its nature। ये नेचर पे, इसका कैसा नेचर है, इस नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, बस केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। इसके टाइप भी देखते हैं। टाइप में क्या है? सबसे पहला जो होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और चौथा प्रॉपर्टी होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 प्रॉपर्टी होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक एक प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर। इससे पढ़ने से पहले एक हम लोग नोट पढ़ते हैं। कभी भी अगर किसी सोल्यूशन में आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे होते हैं, तो जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट से घट जाता है। तो इसको हम लोग नोट करते हैं। ऑन एडिंग ए नॉन वोलेटाइल solute, on adding a non-volatile solute in a volatile solvent, vapor pressure of the solution is always decreases। वेपर प्रेशर सोल्यूशन क्या होता है? हमेशा डिक्रीज करता है। जैसे अभी आप मान लीजिए, हम कोई एग्जांपल ले रहे हैं, और ये प्योर वाटर है, और इसका वेपर प्रेशर इमेजिन करिए, ये पानी है, प्योर वाटर है, इसका वेपर प्रेशर मान लो P0 है। इसमें जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल ऐड करेंगे, तो यहाँ जो वेपर प्रेशर आएगा, वेपर प्रेशर जो आएगा वो सोल्यूशन का होगा PS। जो PS की वैल्यू होती है वो हमेशा कम होती है P0 से। इसी को बोला जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि कभी भी अगर हम प्योर सॉल्वेंट में जो वोलेटाइल है, इसमें नॉन वोलेटाइल आप ऐड करेंगे, तो वेपर प्रेशर ऑफ जो सोल्यूशन होता है प्योर सॉल्वेंट से क्या होता है, हमेशा कम आता है। इसको हम लोगों ने नोट में लिखा। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में जैसे हमने आपको बताया कि हमारे पास कोई एक कंपोनेंट है जो कि इमेजिन करो वो नॉन वोलेटाइल है, और इसी को आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं वोलेटाइल
कंपोनेंट बी में ये क्या बनेगा, वही सॉल्यूशन बनेगा ये भी टाइप। और यहाँ जो वेपर प्रेशर होगा वो PS होगा। और नॉन वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर नहीं होगा, ये वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर होगा। अब हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ में भी पढ़े थे, राउल्ट्स लॉ ने कहा था कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इट्स मोल फ्रैक्शन के होता है। तो अगर हम एक लाइन यहाँ लिखेंगे XB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, तो PB प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, P0B इंटू XB। आपको पता है XA प्लस XB क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ XB आ रहा है, XB को हम हटाने जा रहे हैं तो XB क्या आ जाएगा, 1 माइनस XA आ जाएगा। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा PB इक्वल टू P0B ब्रैकेट में 1 माइनस XA आ जाएगा। इस लाइन को हम यहाँ लिख रहे हैं, ये हो जाएगा PB इक्वल टू P0B माइनस P0 XA, P0B XA। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे, ये P0B XA इक्वल टू P0B माइनस PB। यहाँ से जो XA आ रहा है P0B माइनस PB अपॉन P0B आ रहा है, ये एक आपको फार्मूला मिल गया। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है जो कि नॉन वोलेटाइल है। और ये क्या है जो आप देख रहे हैं, P0B माइनस PB, ये लोअरिंग है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। और P0B माइनस PB अपॉन P0B, ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। तो आप देख रहे हैं यहाँ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के होता है। और वो कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होता है चाहिए। और ये भी क्या है, राउल्ट्स का एक नियम है, दिस इज आल्सो नोन है, दिस इज आल्सो नोन एज राउल्ट्स लॉ। इसका नाम भी क्या है, राउल्ट्स लॉ। अब इसको एक बार इजी वर्ड में देखते हैं क्या है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, P0, PB को हम PS लिख सकते हैं, P0 को हम P0 लिख सकते हैं। और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि ये सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। तो ये मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, P0 माइनस PS अपॉन P0। अगर डाइल्यूट सोल्यूशन की बात हम करेंगे, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन तो ये जो होगा इसे निगलेक्ट कर देंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट
लेस देन, मच लेस देन मोल ऑफ सॉल्वेंट. इट मीन्स मोल ऑफ solute divided by mole of solvent इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट. ये आप बोल सकते हैं. और ये याद रखना, ये बार बार आपको बताया जा रहा है, ये नॉन वोलेटाइल का है, नॉन वोलेटाइल. ये मोल फ्रैक्शन है, फिर से ये मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो इसका नाम क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. और ये क्या है? फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. थैंक्स.